नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं शिवपाल यादव की ये गाड़ी जा रही है। अभी इनकी रैली खत्म हुई। रैली के बाद में जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करने वाले हैं। और कटेहरी में समाजवादी पार्टी ने अपनी हुंकार भर दी और बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, तीन पार्टियों के बीच में लड़ाई है। ऐसे में शिवपाल यादव की रैली में हमारे साथ में देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे जनता ने शिवपाल की रैली के बाद में क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। विधानसभा से जो है माने बसपा या बसपा तो जीती थी, लेकिन सपा के अलावा भाजपा कभी नहीं। एक बार जीता था अनिल तिवारी, बेसिक शिक्षा मंत्री हुए थे। इसके बाद में शिवपाल सिंह यादव जी हैं। शिवपाल यादव जी, पहला सवाल ये है कि 13 तारीख को यहाँ चुनाव होने थे, 20 तारीख को चुनाव होने। देखिए, आयोग ने चुनाव बढ़ा दिया है जी, तो लेकिन चुनाव बढ़ाने से कोई रिजल्ट नहीं बदले जाते। 20 तारीख को चुनाव होगा तो यहाँ की जनता शोभावती के वो भारी मतों से जिताएगी। ऐसे में आप कह रहे हैं अधिकारियों से डरना नहीं है, पुलिस वालों से डरना नहीं है, एसओ से डरना नहीं है। यहाँ पर क्या बात है, क्या कानून को लेकर? देखिए, लोकतंत्र में संविधान ने जो अधिकार दिया है स्वतंत्र रूप से वोट डालने का, तो वो जनता स्वतंत्र रूप से वोट डालेगी। अच्छा, इसके चुनाव पे डालने में पैसा भी खर्च करती है सरकार, अधिकारियों को लगाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। और यहाँ पर अगर वो रोकेंगे तो संविधान का और आयोग के जो निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े और निष्पक्ष चुनाव हो, तो इसमें अगर गड़बड़ी करते हैं उन्हें तो केवल शांत व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है। तो इसके अलावा अगर कहीं पर भी चुनाव में धमकाना और ये काम करते हैं तो वो बेईमानी है। तो जब बेईमानी है तो उसका समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग विरोध करें। आप कह रहे हैं चुनाव तक आप यहीं पर बने रहेंगे, किसी कोने में बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं यहाँ से? वो हमारी रणनीति होगी। जी जी। और आप ये भी कह रहे हैं कि लाल साइड से चला दीजिएगा अधिकारी। आचार संहिता का पालन करते हुए हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। अगर कोई बेईमानी करता है तो उस बेईमानी को नहीं होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ में आप देख रहे थे शिवपाल सिंह यादव थे। ऐसे में यहाँ पर जो जनता मौजूद है, शिवपाल यादव की रैली के बाद में जनता से हम बात करेंगे। यहाँ की जनता शिवपाल की रैली के बाद में उत्साहित नजर आ रही। क्या बोलेगी वो जनता से हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं शिवपाल यादव की ये गाड़ी जा रही है। अभी इनकी रैली खत्म हुई। रैली के बाद में जो यहाँ पर लोग मौजूद है उनसे हम बात करने वाले हैं। और कटेहरी में समाजवादी पार्टी ने अपनी हुंकार भर दी और बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, तीन पार्टियों के बीच में लड़ाई है। ऐसे में शिवपाल यादव की रैली में हमारे साथ में देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे जनता ने शिवपाल की रैली के बाद में क्या बोला। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव ही जीतेंगे अब की बार वो हम लोगों का बहुत बड़ा कल्याण करेंगे, इसीलिए हम उन्हीं को जिताएंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। चलिए, शिवपाल की रैली थी यहाँ पर। ऐसे में आप लोगों को एक दिशा निर्देश दिया गया है, किस तरीके से तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी यहाँ से बहुत मजबूत है। वह लोगों के घर घर जाकर जो है वोट मांग रही है और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस उपचुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से विजय मिलेगी। ऐसे में धर्मराज निषाद जो है बीजेपी से प्रत्याशी हैं और बीजेपी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी यहाँ से बाजी मारी 20-30 हजार वोटों से जीत रही है। आप कह रहे हैं 15,000 वोटों से जीत रहे हैं। नहीं, ये गलत है। जो है इस तरह से कुछ भी नहीं है। लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं, निरंतर बने हुए हैं, क्योंकि वो 15 साल जो है यहाँ से की राजनीति से दूर थे, इसलिए लोगों में उनका उतना अच्छा संबंध नहीं रह गया है। ऐसे में शिवपाल यादव जी ने कहा जो यहाँ पर बेईमानी करवा रहा है अधिकारी, लाल साई से उसका नाम लिख लीजिएगा। हम लोग जैसे हमारी सरकार बनेगी कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे। तो ये सही बात है, अच्छी बात है। और हम लोगों की भी मांग है कि जो यहाँ चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष हो। चुनाव जो निष्पक्ष हो। ऐसे में जनता भी ये कह रही है कि चुनाव जो है निष्पक्ष होना चाहिए। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए? मैं जो है अखिलेश यादव को यही जिताना चाह रहा हूँ। नहीं, शोभावती वर्मा जी मैदान में, आप सब अखिलेश यादव का इनाम ले रहे हैं। नहीं तो शोभावती उनके समर्थक है ना, प्रत्याशी जो खड़ी हुए हैं उन्हीं को जिताना मैं चाह रहा हूँ। अखिलेश जिताना चाह रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी जो हुंकार मार रही है कि वो नहीं जीतेगी, यहाँ से जीत रहे हैं चुनाव। वो कटेहरी विधानसभा से नहीं जीतेगा, नहीं जीत रहे हैं। चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे। दोबारा भी आपके पास हम आएंगे। जनता जो है शिवपाल यादव की रैली में शिवपाल यादव के जाने के बाद क्या सोच रही है? शिवपाल यादव को जिताया जा रहा है। शिवपाल यादव जिताया जाएगा जी।
लालजी वर्मा की अखिलेश यादव को जिताया जाएगा। लालजी वर्मा जी की पत्नी उनको भी जिताया जाएगा। जब सपा के साथ हैं तो वो बिल्कुल जीतेंगी। हाँ जी। और ऐसे में जो बीजेपी हुंकार मार रही है कि हम जीत रहे हैं ये चुनाव। बीजेपी झूठे का अफवाह उड़ा रही है बस। हाँ। बीजेपी जीतेगी नहीं। कह रहे हैं दलित वोट जो है इस बार दो हमारे चुनाव साथ से है। लगातार आप देख लीजिए बीजेपी यहाँ से हार रही है। हाँ जी। और अमित कुमार वर्मा जो बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर खत्म हो चुकी कह रहे है। हैं वर्मा बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। जी। चलिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ खत्म हो चुकी है कह रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे शिवपाल यादव की रैली थी आज, अलग जोश दिखाई दे रहा है, क्या सोच रहे हैं? नहीं, हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं, शिवपाल से खुश हैं। और यहाँ कटेहरी विधानसभा से जो है माने बसपा या भाजपा, बसपा तो जीती थी लेकिन सपा के अलावा भाजपा कभी नहीं। एक बार जीता था अनिल तिवारी, बेसिक शिक्षा मंत्री हुए थे, इसके बाद यहाँ कभी नहीं जीती और ना भी जीती। शिवपाल यादव जी भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर चुनाव में लास्ट 20 तारीख तक रहेंगे। हाँ बिल्कुल रहेंगे, रहेंगे। हाँ। हाँ क्या जरूरत पड़ गई कि 20 तारीख तक रहना पड़ रहा भाई, है? हो सकता हो कुछ दंगा फसाद हो इसलिए वो रहेंगे। हाँ। तो उनके आदमी का जो है माने समस्या तो उन्हीं को करना होगा। हैं? और कौन शिवपाल की रैली में अलग माहौल देखने को मिल रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे, शिवपाल जी कहते हैं 20 तारीख तक रहेंगे चुनाव में, जब तक वोट नहीं पड़ जाएगा। क्या कारण है कि रहना पड़ेगा? रहना इसलिए पड़ेगा कि डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हैं। 13 तारीख था, 20 तारीख कर दिए, एक एक हफ्ते बढ़ाते जा रहे। अभी हो सकता है और आगे बढ़ा दे, उनका सत्ता है, उनका सब कुछ है। हाँ हो सकता है बढ़ा दें, इसलिए वो रहेंगे और हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। ऐसे बीजेपी वाले ये कह रहे थे, जो चीज ये कह रहे हैं शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि इससे पहले इनकी सरकार थी, ये करते रहे हैं ये चीज, इसीलिए इनको डर है कि ऐसा ना हो कि शासन प्रशासन कुछ गलत काम कर भी सकते हैं। हाँ। इसलिए हम लोग उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। मैदान में रहेंगे आप लोग। एनी टाइम। चलिए लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, शिवपाल यादव की रैली थी आज? बहुत अच्छा है। हाँ। हम लोग उनके सपोर्ट में हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। जी। ऐसे में जो ये बताया जा रहा है कि हमें 20 तारीख तक यहाँ पर रुकना है, जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा। शिवपाल यादव कह रहे हैं हम चुनाव में मैदान में रहेंगे, जाएंगे नहीं, यही पड़े रहेंगे। जी सर ऐसा है कि सब लोगों का भरोसा टूट चुका है इस सरकार से, इसीलिए सब लोगों को मन में ये सब बात आ रही है। जी। क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मार रहा है? इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। कितने वोटों से जीत रहे हैं? कम से कम 50,000 वोट। 50,000 वोटों से। जी। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 30,000 वोटों से जीत रहे हैं। अब कहने वाली बात अलग है। अब अमित कुमार वर्मा कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से अमित कुमार वर्मा कह रहे हैं वर्मा हमारे साथ कर रही है। बीजेपी वाले बोल रहे थे कि मैं 400 पार पे जीत रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं, हम भैया से बात कर रहे थे, ऐसे में चाचा जी को जोश आ जाता है और चाचा जी हमारे बीच में आ जाते हैं और चाचा जी से अब हम बात कर लेते हैं। क्या बात है, कैसे आप बीच में तुरंत एकदम आ गए? इसके लिए आ गए कि मतलब नौजवान आज बेचारे घूम रहे रोड पे। हाँ। सही है। हाँ। अच्छा हमारे बच्चे घूम गए तो हम कितने दिन की हमारी अवस्था है? 10-5 साल की। ये बच्चे कमाते तो हम भी खाते, हम भी खाते। आज महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग परेशान हैं। इनके चेहरे पे आज ये परेशान है, ये कमाएंगे तो हम खाएंगे, तो हमारा जन आधार टूट जा रहा है। मोबाइल 300 रुपए खर्च है, कहाँ से आएगा इनका? ये किसान बेरोजगार नौजवान आज रोड पे क्यों घूम रहे हैं भाई? ये सरकार की देन है ना। जैसा कि ये कहा गया हाँ। शिवपाल यादव की तरफ से, हाँ। 2027 की तैयारी हमने यहीं से शुरू कर दी है। हाँ तैयारी है। हाँ। तैयारी 27 बिल्कुल है। मतलब ये समझ लो उत्तर प्रदेश के नौजवान खड़े होकर सरकार बनाएंगे। हाँ। और जहाँ धर्मराज निषाद से जब हमने बात की थी, उनका कहना है कि चुनाव हम एक तरफा जीत रहे हैं। कैसे एक तरफा जीत रहे हैं? नौजवान रोड पे क्यों खड़े हैं? धर्मराज जी से पूछिए ना, आज समुद्र में घुसे हैं। जब गढ़े में थे वो नहीं बोले, आज समुद्र में घुसे बोले कि हम कर देंगे ये। आज नौजवान की धर्मराज से पूछिए। चलिए एक सवाल जो है वो जरूर हम कर लेंगे। शिवपाल यादव जी ने कहा है हम 20 तारीख तक यहीं रुकेंगे और यहाँ से हिलने वाले नहीं। क्या हम लोग भी कहेंगे? नहीं हिलेंगे। धन्यवाद। चूंकि वो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं और यहाँ पर जो है हमारे जो मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी हैं कटेहरी के, वो भी प्रभारी बनाए गए हैं और जो है शिवपाल सिंह यादव भी कटेहरी के प्रभारी बनाए गए हैं। तो चूंकि ये जिम्मेदारी है हम लोगों की भी, और चाचा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हर विधानसभा सेक्टर और बूथ पर भी वो जाने का काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आने वाली 20 तारीख को साइकिल की बटन दबा करके हम लोग आने वाली 2027 के मिशन को इसी उपचुनाव के द्वारा हम लोग अपने मिशन को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को
2027 में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कटेरी से जो है पूरा हुंकार समाजवादी पार्टी ने भर रखा है। ऐसे में एक सवाल जो हम कर रहे हैं, जो कि मंच से शिवपाल यादव ने कहा है कि हम 20 तारीख तक मैदान में रहेंगे, किसी कोने में पड़े रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। ये क्या डर है, आपसे हम सवाल कर लेते हैं, क्या डर है, किस वजह से कहा जा रहा है? ये डर इसलिए है कि यहाँ का चुनाव यहाँ का कर्मचारी लड़ रहा है। लेखपाल से लेकर के डीएम एसपी तक हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम जैसे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, प्रधानों को धमकाया जा रहा है, कोटेदारों को धमकाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को भी धमकाया जा रहा है कि आप पैसा बांट रहे हैं, आप जो है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सारे कर्मचारियों को लगाया जा रहा है कि प्रधान जी आप बूथ क्यों नहीं जहाँ जीते। क्या ये बात सही है? पैसा बांटा जा रहा है? पैसा बांटा कहाँ से जाएगा? आपकी सत्ता है, आप काबिज हैं, जीरो टॉलरेंसी आपके पास है, आपके पास फोर्स है। हम लोग तो विपक्ष में लड़ रहे हैं, हम लोग पैसा कहाँ से बांट पाएंगे? पैसा बांटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये जो है पुलिस द्वारा धमकाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा धमकाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है जनता के द्वारा। ऐसे में आपसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या हुआ? चलिए चाचा जी से हम बात कर लेते हैं। कुछ लोग बात करने से बचते हैं। क्या हुआ? हम यार किसान यूनियन का आदमी है। आप नहीं बोलेंगे किसान यूनियन के आदमी, हम सुने बहुत बोलते हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ भाई साहब, किसको धमका रहे हैं? अच्छा ये बताइए, जो बताया जा रहा है कि 20 तारीख तक हमें रुकना पड़ेगा, शिवपाल सिंह यादव आज सीधा मंच से ये कह दे रहे हैं, अभी कह के जा रहे हैं कि हम 20 तारीख तक रहेंगे, किसी कोने में पड़े रहेंगे और आप जहाँ वोट पड़ेगा घूमते रहेंगे। साहब भाइयों प्रभारिक हैं, समाजवादी प्रभारिक बने हुए हैं, उनको तो रहना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है जो रहे। अच्छा, अमित कुमार वर्मा जी बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी, उनका कहना है कि वर्मा इस बार हमारे साथ में है और कहीं से भी लालजी वर्मा नहीं जीत रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार बाजी मार रही है। ये मामला जो है गड़बड़ है। हाँ। जो वर्मा जी है ना, वो मायावती जो है बीजेपी से मिली हुई है, इसलिए सही ढंग से नहीं लड़ पा रहे हैं। और लालजी वर्मा पूरी तरीके से ताकत से लड़ रहे हैं। दलित अलग हुंकार भर रहा है कि इस बार हम बहुजन समाजवादी पार्टी, लालजी वर्मा जीत जाएंगे किसी भी कीमत पे। कोई पन्ने में ऐसा लिखा नहीं है, सच्चाई का वोट अगर पड़ेगा तो लालजी वर्मा को कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, धर्मराज निषाद जी जो कह रहे हैं कि 15,000 से हम आगे चल रहे हैं, 15,000 वोटों से जीतेंगे, ये कहने की बात है। ये केवल सिर्फ मुंह से कहता है आदमी, मैं 1 लाख वोट से आगे चल रहा हूँ, 2 लाख वोट से आगे चल रहा हूँ। इसके पहले सांसद जो थे रितेश पांडे 1.5 लाख वोट से जीते थे। उसके बाद लालजी वर्मा उनके टक्कर में, लालजी वर्मा वो गलत कार्य किए नहीं। एक चर्चा और चल, लालजी वर्मा सीधा 1.5 लाख से वोट से जीते हैं सांसद होकर। आपके धरती पर आए थे यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल आपसे और कर लेते हैं, जो कि कहा जा रहा है कटेरी उपचुनाव के लिए जल्दी अखिलेश यादव भी आने वाले हैं। हाँ, आने वाले हैं, आ सकते हैं, अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब समय जो है, चुनाव नजदीक आ गया है, हो सकता है टाइम मिलेगी, कर्मचारी ने आदेश देंगे सब तो आ सकते हैं, नहीं तो अच्छा, एक सवाल और कर लेंगे। लालजी वर्मा पे एक आरोप लग रहा है कि परिवार से उनकी पत्नी को मैदान में लाया गया, किसी और को भी उतारा जा सकता था, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अरे कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छे ही है, कोई आपत्ति नहीं है समाजवादी लोगों की। हाँ, जैसे लोकसभा, उधर लोकसभा वाला पैसा मिलेगा वो भी यहाँ पे आएगा, विधानसभा वाला मिलेगा वो भी, दोनों तरफ से आएगा और काम होगा। ऐसे में आपको हम बता देना चाहेंगे, जहां पर मीडिया नहीं पहुंच रही है, जहां पर बिकाऊ मीडिया नहीं पहुंच रही है, हम गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, नुक्कड़ पहुंच रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं। और आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई मीडिया हो रहा है? नहीं, कोई नहीं, कोई और मीडिया यहाँ पर है? कोई नहीं। ऐसे में लगातार, ऐसे में आप लोगों से कहेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर कोने में, हर एक नुक्कड़ पे, हर एक जनसभा में हम लगातार पहुंचेंगे और जहां बिकाऊ मीडिया नहीं पहुंचेगी वहां पर हम पहुंचेंगे और लगातार कवरेज आपको अब दिखाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।